हमारा आज का नावल मेरी मोस्ट फेवरेट नावल्स कलेक्शन में से एक बेहद इंटरेस्टिंग नावल है। मेरे कहने पे आपने इसको ज़रूर सुनना है और अपना फीडबैक भी देना है। यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। सो मेरी रिकमेंडेशन पे ज़रूर सुनिएगा। अगर मैं थोड़ा सा नावल थीम आपको बताऊं तो हीरो और हीरोइन की इमरजेंसी में इनकी शादी होगी और हीरोइन की एक्चुअली में शादी किसी और से हो रही होती है, लेकिन उसमें फिर ऐसा क्या होगा कि उससे नहीं और हीरो से हीरोइन की शादी हो जाएगी। आफ्टर मैरिज इनकी इतनी क्यूट सी नोक झोंक चलती है ना। ये तो एक अलग तरफ की स्टोरी है कि हीरो और हीरोइन की स्टार्टिंग में ही शादी हो जाएगी नावल की, और पूरे नावल में इनकी आफ्टर मैरिज बेस्ड स्टोरी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग, दोनों की आपस की नोक झोंक, इतने क्यूट सीन्स हैं, यकीनन आप बहुत इंजॉय करेंगे। बहुत सारे सीन्स में एक ये भी है कि हीरोइन को कॉकरोच और छिपकली से बहुत डर लगता है और हीरो को मकड़ी से डर लगता होता है। इसके अलावा जो एक बड़े मज़े की बात इन दोनों में है वो ये कि रोज़ रात को सोने से पहले किताब में से हीरो उसको शेर पढ़ के सुनाता होता है, रोज़ का एक शेर सोने से पहले। और भी बहुत कुछ है, इनकी बातें बहुत मज़े की हैं, वो यकीनन आप बहुत इन्जॉय करेंगे। मेरा तो मतलब बहुत फेवरेट सीन्स थे वो बोले जब हीरो और हीरोइन के सीन्स आते हैं, और ज़्यादातर यही आते हैं पूरे नावल में। इसके अलावा इन सारे क्यूट सीन्स के अलावा राइटर ने जितने हसास टॉपिक्स को इतने अच्छे तरीके से टच किया, उनके ऊपर डिस्कशन की और कहीं पे भी कोई लूप होल नहीं छोड़ा, ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई। किस तरह औलाद की ज़रा सी लग़ज़िश से दुनिया तो बाद में खुद उसके अपने माँ बाप और बाकी रिश्तेदारी कैसे उसको धुतकार देते हैं, कैसे उसको बिल्कुल कॉर्नर कर देते हैं, उसका साथ नहीं देते, चाहे उसकी गलती हो चाहे ना हो, बस दुनिया क्या कहेगी के डर से वो कैसे अपनी औलाद के साथ नाइंसाफ़ी कर जाते हैं, और फिर उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं औलाद पर, उसकी पर्सनालिटी पे कहाँ कहाँ इसका इफ़ेक्ट होता है। मतलब बहुत अच्छे तरीके से माशरे की तलखियों को भी एक लाइट वे में लेकिन बहुत अच्छे से इस टॉपिक को छेड़ा भी और बहुत अच्छे से इसी टॉपिक को समेटा भी है। नावल की ऑफ कोर्स हैप्पी एंडिंग है, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।